हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। और अभी सुबह के बजे हैं 4:30। और कल रात को अरुण का फरमान आया कि भाई हमारे स्टाफ वालों ने फरमाइश की है कि भाई आपकी वाइफ बहुत अच्छे मशरूम के पकोड़े बना के भेजती हैं, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई कल आप मशरूम के पकोड़े बनवा के लाओ। तो अरुण ने तो आगे फरमान जारी कर दिया कि भाई पकोड़े खाने की मेरे फ्रेंड्स की ख्वाहिश हो रही है, तो सुबह पकोड़े पैक कर देना। और साथ में ये डिमांड भी आई कि पिछली बार से ज़्यादा देना, क्योंकि पिछली बार सबको थोड़े थोड़े ही मिल पाए थे। तो अभी मैंने सुबह सुबह रेडी कर दिया सारा सामान, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम के पकोड़े। और पिछली बार से कहीं ज़्यादा मैं बनाने वाली हूँ, और सबको इतने ज़्यादा वहाँ पे पसंद आए। सब ने बोला कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हुए हैं, कोई भी नहीं बोल सकता कि भाई ये घर से बन के आई हैं। और फिर मैंने पूछा कि फिर लंच की तो ज़रूरत नहीं है ना कल? तो बोले कि लंच तो करना ही पड़ेगा, ये पकोड़े तो जाते ही सब चाय के साथ ख़त्म कर देंगे। तो मैंने सोचा भैया आज तो डबल डबल काम होंगे, तो आज थोड़ा सा स्पीड में फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा। और एक साथ बनेंगे मशरूम के पकोड़े, एक साथ बन रही है सब्जी, और आपको पीछे दिख रहा होगा साथ साथ बन रही है चाय। तो मतलब दो हाथ है, लेकिन काम चार चार हो रहे हैं एक साथ में। अभी साथ साथ आटा भी लगाना है मुझे, तो चारों काम साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि बनेगी तो सारी चीज़ अपने हिसाब से, मेरे स्पीड बढ़ाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी बनाते हैं हम फटाफट मशरूम के पकोड़े। और बहुत ही इजी हैं वैसे तो बनाने में, बट ये है कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको टाइम तो लगेगा ही। और मैंने जो बर्तन लिया था वो भी मेरा छोटा पड़ गया है, उसमें मैं सामान डाले जा रही हूँ और देखिए ऊपर तक भर गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको मिक्स कैसे करूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मिक्स करने की, बट मुझे लग नहीं रहा कि काम चलेगा। तो कई बार ऐसा होता ना कि भाई हम जितना जल्दी में काम करने की कोशिश करते हैं, काम ना उतना ही ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। और साथ साथ मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा तड़का जल ना जाए, तो उसको भी बीच में संभालना बहुत ज़रूरी है। और चाय तो मैंने स्लो गैस पे रख दी है। तो सुबह जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो मेरी आफत को समझ सकती होंगी कि सुबह सुबह कितनी जल्दबाजी, कितनी हड़बड़ाहट होती है। तो अब मुझे ये बड़े बर्तन में पलटना एट लास्ट पड़ ही गया, क्योंकि ये मिक्स हो ही नहीं पा रहा था, और ऐसे तो साइड में गिर भी रहा था और टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम स्पीड से हाथ नहीं चलाएंगे तो लेट हो जाएंगे, और स्पीड से हाथ चलेगा तो बाहर गिरेगा। मैंने इसमें नॉर्मल चीज़ें डाली हैं जो मैं जनरली डालती हूँ, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ कि मैं मशरूम के पकोड़े कैसे बनाती हूँ। और वैसे भी जो जो मैंने डाला है सामान आप लोगों ने देख ही लिया है। तो बस इसमें अब हम तल लेंगे। और मेरे पास एक ये छोटी सी कढ़ाई है जिसमें मैक्सिमम टाइम ऑयल रहता है, और नहीं तो इसमें थोड़े से ऑयल डाल के भी हम फटाफट काम कर सकते हैं। तेल ना जल्दी इससे गर्म हो जाता है। छोटी में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बड़ी कढ़ाई में ना एक बार बनने के बाद ना तेल ठंडा हो जाता है, तो इसमें यह है कि दोबारा जल्दी गर्म भी हो जाएगा अगर ठंडा हो भी गया तो फटाफट पकोड़े बना लेते हैं। और सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया है, जब तक हमारा तेल गर्म हुआ तो उसको मैंने ढक के रख दिया है, वो बनती रहेगी। चाय भी मैं डाल के दे चुकी हूँ, और साथ साथ ही अरुण उठ गए थे। उनको ये था कि कभी ना बनाए या फिर लेट होने के चक्कर में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए वो साथ उठ गए थे कि कोई हेल्प करानी हो तो मुझे बता देना। तो थोड़ी हेल्प अरुण ने भी कराई है, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए पकोड़े बनाना और सुबह का ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, सब कुछ बनाना, पैक करना, रेडी होके जाना, तो थोड़ा सा मुश्किल था। और ये एक बार के पकोड़े मेरे निकल चुके हैं। अब सेकंड टाइम की मैं डालती रहूँगी। और आप लोगों को पीछे दिख रहा है कि आटा भी भिगोने की तैयारी हो रही है, और पानी थोड़ा सा गर्म करके अभी तक मैं लेती हूँ आटे के लिए। और ये देखिए, मतलब जल्दबाजी में ना कुछ आपको पता ही है कि गिरता है या कुछ उल्टा सीधा काम होता है, बट ये था कि भाई हाँ, ओवरऑल ठीक टाइम पे मेरा निपट गया काम आज। अभी शाम का टाइम है और आपको एक चीज़ दिखानी है, और उसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी 7 बजे हैं। इसका कई सारे यूज़ हो सकते हैं। अमेज़न से ये मैंने मंगाई है, और ये है
गार्लिक क्रशर। सर्दियों में गार्लिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों में, तो उसी के लिए मैंने ये मंगाया है। ये देखिए इस तरह से है ये मैंने स्पेशली ना अदरक और लहसुन के लिए मंगाया है। मीन्स ये लिखा हुआ है इस पे गार्लिक क्रशर। तो गार्लिक बहुत छोटा होता है, काटने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसमें डाल के इजीली वो क्रश हो सकता है। ऐसे ही हम इसको अदरक के साथ भी कर सकते हैं। अदरक भी इसमें डाल के और नीचे इसका जूस निकल जाएगा। ये स्पेशली मैंने अदरक के लिए ही मंगाया है, क्योंकि कई बार सर्दी में बच्चों को अदरक का जूस एज ए मेडिसिन देना पड़ जाता है, गला ख़राब है खांसी के लिए, तो वो कद्दूकस करके निकालना निचोड़ना वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मुश्किल भी लगता है कई लोगों को। तो ये बहुत इजी है। और अभी मैं अदरक का ही जूस निकालने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी, लेकिन एक मेरी फ्रेंड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया, तो आज इसके ट्रायल है। ये मैंने अदरक ले ली और इसका जितना पीस इसमें आ जाए ना उतना हम काट के उसमें डालेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ हो सकता है। देखिए ये एक छोटा पीस मैंने इसमें डाला और इसको ऐसे किया, और ये मेरी बाउल है, इसमें हम इसका जूस निकालेंगे। दिख रहा होगा आई थिंक आपको जूस निकलता हुआ इसका, देखिए। अभी इसमें से और निकल सकता है, मैं इसके छोटे पीस कर लेती हूँ। फर्स्ट ट्रायल है ना, तो यूज़ करने से ही पता चलेगा कि कैसे बेस्ट इसका रिजल्ट आ सकता है। मीन्स इसमें छोटे छोटे पीस हम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारा हो पाएगा। देखिए छोटे से पीस से ये इतना जूस मेरा निकल गया है। बाकी बची अदरक को हम सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं, जो हम बनाते हैं चाय उसमें भी डाल देंगे, क्योंकि अभी भी इसकी जो अदरक की अहमियत है बची हुई है। मतलब जूस तो इसका ऑलमोस्ट निकल गया, लेकिन फिर भी बचा हुआ है।